जीडीपी के दृष्टिकोण में हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो क्या जब 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बने, तो क्या इसमें रोजगार का सृजन? सब विपक्ष के लोग भी सवाल उठाते रहे हैं। आप लोग तो कभी नौकरी और युवाओं की बात ही नहीं आप लोगों ने किया। सीए, देखिए, एनआरसी से। मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी जी से और राहुल जी से, चाहे इनके जो पार्टी के जो लोग हैं, ये सिर्फ इतना बता दें, ये 5 या 7 कल्याणकारी योजनाएं बता दें, जिन योजनाओं के माध्यम से इन्होंने नौकरी का सृजन किया हो। ड्राइवर की बात करते हैं आप, तेजस्वी जी यहाँ पे चपरासी की नौकरी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि पूरा देश जो है ना, हमारे देश के बेटे बेटियां जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विभिन्न सेक्टर्स में। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों सभी जनसभाओं में रोजगार के मुद्दे को काफी उछाल रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कितना रोजगार दिया है, इन मुद्दों पे तो बात ही नहीं कर रही है। जब भी बात हो रही है तो धर्म और जाति की बात की जा रही है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, आप लोग पर आरोप लग रहा है, तेजस्वी यादव हर मंच से कह रहे हैं कि आप लोग तो रोजगार पे बात ही नहीं करते हैं। मोदी जी भी आते हैं तो हिंदू मुस्लिम शिफ्ट करने में लगे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम रोजगार पे बात नहीं, काम करके दिखाते हैं। आज पूरी दुनिया को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो न रहे तो पूरी दुनिया और पूरा देश ठप पड़ जाएगा? वो है ऊर्जा। अगर ऊर्जा नहीं रहे तो पूरी दुनिया ठप पड़ जाएगी। हमने ऊर्जा के क्षेत्र पे काम करने का प्रयास किया। पूरे देश में ये जो 55 साल के शासन काल में कांग्रेस ने जितनी ऊर्जा प्रदान की है, उससे कहीं न कहीं 2 गुनी ऊर्जा जो है, हमने 2 गुनी ऊर्जा जो है, वो देने का काम हमने 10 वर्षों में किया है। हमने पूरे देश को ऊर्जा के भंडार से भरने का काम किया। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हमने काम किया, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हमने काम किया, डिफेंस के क्षेत्र में हमने काम किया, ई व्हीकल के क्षेत्र में हमने काम किया। तो विभिन्न क्षेत्रों में जब हमने काम किया, तो आपको क्या लगता है कि इससे रोजगार का सृजन नहीं हुआ क्या? जब पूरा देश आज पीपीपी के दृष्टिकोण में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम हैं। जीडीपी के दृष्टिकोण में हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो क्या जब 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बने, तो क्या इसमें रोजगार का सृजन नहीं हुआ? मनमोहन जी जब सरकार में थे और प्रधानमंत्री थे और ये कांग्रेस और इंडी अलायंस की सरकार थी, तो उस समय आपने देखा होगा कि हम फ्रिजाइल 5 व्यवस्था में थे। फ्रिजाइल 5 का अर्थ है ना कि कभी भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो लुढ़क सकती थी। आज भारत के बगैर दुनिया में अगर कोई डिसीजन होता है, तो भारत की मर्जी के बगैर वो डिसीजन नहीं होता है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये उस गरीब के बेटे की देन है। तो हमने नौकरी नहीं दिया क्या? 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से हमने उनके खातों में पैसा दिया, तो क्या बैंकिंग सेक्टर में नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? जब 34 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत जब उनका इलाज करवाया, तो चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ी, हमने चिकित्सक बढ़ाए, नर्सेज की आवश्यकता पड़ी, हमने नौकरी देने का काम किया। रेलवे की बहाली की बात की जाए तो रेलवे की बहाली में 2019 के बाद बहालियां नहीं आई। अभी लोको पायलट में भी बहाली आई तो मात्र 5600 बहाली आई, जो कि 40,000 रिक्त पद अभी भी थे। अभ्यर्थी प्रदर्शन करने लगे, उन पे लाठियां भी बरसाई गई। तो फिर कैसे माना जाए कि आप लोग नौकरी देने के लेकर के तत्पर हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, किसी व्यक्ति की आयु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी राष्ट्र की आयु। और हमारे देश की जो आयु है, ये जीवित रहे। हमारे देश का जो प्राण तत्व है ना, ये जीवित रहे, ये महत्वपूर्ण है। आप बात करते हैं केवल रेलवे की, हम बात करते हैं पूरे देश के युवाओं की, हम पूरे देश के लोगों की बात करते हैं। आप ड्राइवर की बात करते हैं, आप तेजस्वी जी यहाँ पे चपरासी की नौकरी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि पूरा देश जो है ना, हमारे देश के बेटे बेटियां जो हैं, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विभिन्न सेक्टर्स में साइंटिस्ट बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किसने तैयार किया? नरेंद्र मोदी जी ने तो किया। हमने विभिन्न सेक्टर्स में काम किया, रेलवे में भी बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो बढ़ी, वंदे भारत ट्रेन जो है वो बढ़ी। जब लाइनों का जब दोहरीकरण हुआ और डुअल लाइन जब बने और
जिन रूट्स पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, उन रूट्स का जब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो क्या नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? जब हमने हाईटेक रेलवे स्टेशंस बनाना शुरू किया और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस का निर्माण करना प्रारंभ किया, तो इसमें क्या हजारों लाखों नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? लेकिन ये कहाँ पहुंच जाते हैं? ये सिर्फ ड्राइवर की नौकरी पर पहुंच जाते हैं। इससे आगे बढ़ के भी तो दुनिया है ना, हम उनके लिए भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए नहीं सोचते हैं। आप कह रहे हैं कि हम लेकिन युवाओं की बात करते लेकिन हैं। लेकिन हम उनके लिए भी सोचते हैं। और ये भी समझना है कि देश की जो सीमाएं हैं ना, उनको सुरक्षित करने का काम किसने किया? हमने किया। मैं आपको दो तीन चीजें, महत्वपूर्ण मुद्दे बताऊंगा। यूसीसी के माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरे देश में समानता का भाव हो। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि हिंदुओं का अधिकार छीन के ये मुसलमानों को दे दे। इसने ओबीसी का अधिकार पहले ही दक्षिण भारत में छीनने का काम किया। ओबीसी जातियों का अधिकार छीन के इसने किसको दिया? इसने मुसलमानों को देने का काम किया। ओबीसी का आरक्षण हटा के मुसलमानों को दिया। जब मंडल कमीशन आया, जब काका साहब का लेकर कमीशन की स्थापना होती है, और जब ओबीसी की 3,306 3,336 या 37 उपजातियों को आरक्षण देने की बात होती है, तो राजीव गांधी 2 घंटे तक सदन में उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये किस प्रकार से ओबीसी के पक्षधर हो सकते हैं? ये तो हिंदू विरोधी है ना। एक ही चीज इनको समझ में आती है, इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर, मुसलमानों के तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों का वोट लेना, और बाद में उन्हीं मुसलमानों को धोखा देना। आप युवाओं के नौकरी पे बात नहीं करते हैं, रोजगार पे बात नहीं करते हैं, आप बात करते हैं तो सिर्फ सीएए, एनआरसी, हिंदू, मुस्लिम और राम मंदिर, यही आप लोग का मुख्य एजेंडा रहा है। ऐसा विपक्ष के लोग भी सवाल उठाते रहे हैं। आप लोग तो कभी नौकरी और युवाओं की बात ही नहीं आप लोगों ने किया सीएए, देखिए, एनआरसी से। मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी जी से और राहुल जी से, चाहे इनके जो पार्टी के जो लोग हैं, ये सिर्फ इतना बता दें, ये 5 या 7 कल्याणकारी योजनाएं बता दें, जिन योजनाओं के माध्यम से इन्होंने नौकरी का सृजन किया हो, जिन योजनाओं के माध्यम से इन्होंने बिहार के लोगों को लाभान्वित करने का काम किया हो, जिन योजनाओं के माध्यम से इन्होंने देश के लोगों को लाभान्वित करने का काम किया हो। इनको एक भी योजना याद नहीं है। बस ये क्या करते हैं, लालू जी को जाना जाता है चारा चोर के रूप में, उन्होंने भैंसों का चारा चोरी कर लिया। लालू जी को जाना जाता है अलकतरा चोर के रूप में। तो लालू जी अलकतरा चोरी किए, चारा चोरी किए, उनके सुपुत्र क्रेडिट चोरी करते हैं। अपडेटेड वर्जन है वो लालू जी के। वो दूसरे के किए गए कार्यों को चोरी करने का काम करते हैं। जब ये भारत माँ ही नहीं रहेगी, जब हमारा देश ही नहीं रहेगा, देश सुरक्षित ही नहीं रहेगा, और सनातन के नींव पर रखा गया जो भारत वर्ष है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी ईश्वर के प्रति जो हमारी आस्था है, जब वो ही नहीं रहेगी, तो हम कहाँ रहेंगे? ये जानबूझकर, जब बात राम मंदिर की होती है तो बीच में नौकरी घुसा देते हैं, और जब बात नौकरी की होती है तो उसमें राम मंदिर घुसा देते हैं। ये इसी प्रकार के लोग हैं। ये मदरसा छाप गुंडा तंत्र को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये कभी भी देश के लोगों की बात नहीं करेंगे, देश के सम्मान की बात नहीं करेंगे। इनको कौन पसंद है? इनको जब आप देखेंगे कि ताज होटल पे हमला करने वाला कसाब जो है, उस कसाब की वकालत करने कौन पहुंचा था? सोनिया गांधी के जो सलाहकार हैं वही तो पहुंचे थे। सोनिया गांधी के सलाहकारों ने कसाब को, जब प्राण दंड हो गया, तो राष्ट्रपति के पास पहुंच के उसके लिए क्षमा याचना किसने की थी? जब केरल में एक दल है, उसका नाम है मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और मुस्लिम लीग ने ही कहा था कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देना चाहिए और जिंदा जला देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी जी जैसे लोग और लालू जी जैसे लोग उनकी बात मानते हैं क्या? क्या हिंदुओं को जिंदा जला देना चाहिए? क्या हिंदुओं को खत्म कर देना चाहिए? गोधरा में जब कार सेवकों की मृत्यु हुई और कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, तो उस समय लालू जी रेलवे मंत्री थे। उन्होंने एक कमिटी बनाई, और गोधरा के एक कांड में जो 60 हिंदू मारे गए थे, उसमें जो मरने वाले लोग हैं, उनको उन उन और जो मारने वाले लोग थे, जो लोग जलाए थे, तो वैसे लोगों को बचाने का काम किसने किया था? लालू जी ने तो किया था ना। इस पे उनको जवाब देना चाहिए। और तीसरा पॉइंट मैं पूछता हूँ कि वो 60 लोग जो मारे गए ना, उस उन हिंदुओं में सबसे ज्यादा किस जाति के थे? तो ओबीसी जाति से आने वाले लोग थे, उसमें यादव थे, बनिया थे, इस जाति से आने वाले लोग थे। तो ये कहीं ना कहीं किसको खत्म करना चाहते हैं? किसके लिए ये काम करना चाहते हैं? ये भी जवाब दे देना। किसके तुष्टीकरण के लिए पूरे देश का नाश करना चाहते हैं? ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं।
लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि कितना रोजगार दिया गया है। ये चारा चोर के पुत्र हैं, अपडेटेड वर्जन है। पहले उनके पिताजी चोरी करते थे, लेकिन अब उनके पुत्र जो हैं वो क्रेडिट चोरी करने में लगे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।